brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। अरे उसके एरिया में जाके लोग बता देंगे क्या कर रहा है। और मेरे पास वो बाइक्स है वहां की, राजस्थान के लोगों की, जहाँ के बेच के आया है, उसके सामने दे जवाब। इसकी बीवी क्यों आ रही? ये जनरल सेक्रेटरी था पार्टी का। नवजोत सिद्धू के लिए इसने पार्टी हमारे को हराने के लिए मजीठिया के साथ डिनर किया कि नहीं किया? मैं मजीठिया से जवाब दबा दूंगी कि किस किस लोगों के तूने मेरे काउंसलर्स उठाए, किस किस को पैसे दिए, तब हम लिस्ट ले जाना। आपने अभी गंभीर आरोप लगा रही हैं। देखिए, नवजोत सिद्धू को हराने के लिए मजीठिया के साथ डिनर कर रहे, काउंसिलर उठाए, तो ठीक है, पंजाब की राजनीति की हम अगर कह रही हैं कि राजस्थान में भी टिकट बेचा गया लोकसभा चुनाव में। अब देखिए, ये गाहे बगाहे ये बात आते रहती है, क्योंकि मेवाड़ के एक लोकसभा क्षेत्र में एक कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव प्रचार के कुछ दिनों बाद बीजेपी के पास पहुंचता है और कहता है कि मुझे अगर 3 करोड़ रुपए मिल जाए तो हम बैठ जाएंगे। बीजेपी कहती है कि आप तो चुनाव लड़ो, हम आपको एक पैसे भी नहीं देंगे। अब 3 करोड़ कैसे? 2 करोड़ टिकट कह दिए हैं, 1 करोड़ चुनाव प्रचार में खत्म हो गए हैं। अब ये बात उस समय आई थी। ठीक उसी तरह से अभी जब जिला अध्यक्ष बनाने के लिए झगड़ा चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के समय पैसे का आदान प्रदान हुआ था कुछ जिला अध्यक्षों को चुनाव लड़ाने को लेकर। अब उस समय टिकट नहीं मिल पाया, किन्हीं वजह से विवाद कुछ हो गया, तो उसको एडजस्ट करने के लिए जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है, क्योंकि डिलीवरी हो चुकी थी। अब इस तरह की बातें देखिए राजनीति में चलती रहती, आरोप लगते रहते हैं, मगर चूंकि ये आरोप प्रभारी पर लगे हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा पर, लिहाजा ये बेहद गंभीर आरोप हैं। और चुनाव के समय ये बात आई थी कि ऐसे कमजोर कैंडिडेट क्यों उतारे जा रहे हैं, पर चुनाव में कांग्रेस के ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। हालांकि आरोप तो बीजेपी में भी टिकट बेचने के लगते हैं, और खुद कुछ नेताओं ने उस समय भी लगाया था। राजनीतिक पार्टियों में आरोप नए नहीं है, मगर चूंकि ये कांग्रेस के एक नेता हैं और एक राज्य के प्रभारी के ऊपर ये आरोप लगा रही हैं, इसलिए मैंने बताया। उधर गोविंद सिंह डोटासरा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आदिवासी कांग्रेस के मीटिंग को भी संबोधित करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस के लिए आदिवासी इलाका कितना महत्वपूर्ण है, और वाकई में कांग्रेस को राजस्थान में मजबूत बनना है तो आदिवासी अंचल में मजबूत बनना होगा, जहां राजकुमार राउत ने कांग्रेस के पैरों के नीचे से दरी छीन ली है। ये दृश्य है जब वो गोविंद सिंह डोटासरा संबोधित कर रहे थे आदिवासी कांग्रेस के नेताओं को, और समझा रहे थे कि पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये इलाका। उस इलाके में लगातार कांग्रेस जो है सक्रियता दिखा रही है। गणेश घोगड़ा भी मनरेगा को लेकर भी बड़ा आंदोलन किए थे। कांग्रेस को लगता है कि स्थानीय स्तर पर आंदोलन करके लोगों से के मुद्दों से जुड़कर हम अपने वोट बैंक को वापस पा सकते हैं। पर दूसरी तरफ एक और आदिवासी नेता हैं, नरेश मीणा। नरेश मीणा ने हलचल मचा रखी है। अब देखिए, खारिज कर सकते हैं आप अंता उपचुनाव में हारने के बाद, मगर कोई निर्दलीय अगर बीजेपी के कैंडिडेट के बराबर वोट लेकर आता है और आप बीजेपी के कोर वोट की वजह से चुनाव जीत जाते हो, तो ये तात्कालिक खुशी हो सकती है, मगर लंबे समय में नुकसान देने वाला होगा। आज कटकर कला में, जहां पर भगत सिंह का गांव है, नरेश मीणा गए थे के गांव, और अभी हम भगत सिंह जी के पैतृक निवास, भगत सिंह का जन्म लाहौर में हुआ था, पाकिस्तान में, वहां एक गांव है, लेकिन उनका पूरा जीवन, पूरा बचपन इसी घर में बीता है। उन्होंने जो भी क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, उसकी कर्म भूमि, उसका ये पवित्र स्थान जहां हम अभी है, ये वही पवित्र स्थान है। मेरे साथ में तो ये नरेश मीणा अपने छोटी सी भीड़ को लेकर भगत सिंह सेना का गठन आज कर दिए हैं, भगत सिंह के गांव में जाकर। और उनका मानना है कि छोटी सेना जो है एक दिन बड़ा कमाल करेगी
और आदिवासी अंचल में बाकी जातियों के वोट को जोड़कर हम एक नई राजनीतिक पार्टी का उदय करेंगे जो मजबूत होगी और बड़े दलों को मजबूर करेगी। अब यह भी देखना एक दिलचस्प किस्सा होगा।